अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा है कि हमने असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का 2018 का पेपर सॉल्व किया है, तो अब इसके बाद हम असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी 2017 का पेपर सॉल्व करने लगे। ये पार्ट 1 है और इंग्लिश पोर्शन होगा। इस पार्ट में हम टोटली इंग्लिश पोर्शन को 20 मार्क्स के इंग्लिश पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पुअर मैन नो डैश नर्स द ऑर्फन। तो इसके अंदर हमने जो मिसिंग वर्ड है वो फिल करना है। तो अब अगर आप इस जुमले को देखें तो आपको इस जुमले को देखने से ही पता लग जाएगा कि ए पुअर मैन नो हु नर्स द ऑर्फन, यानी बूढ़ा आदमी जानता है कि यतीम की परवरिश या यतीम को किसने पाला। तो इसका एक और भी एक जगह से भी मैंने उठा के इसका एक छोटा सा पिक किया है एक पॉइंट कि हु द सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जांपल, दैट्स द गर्ल हु स्कोर्ड द गोल। इट इज सब्जेक्ट ऑफ स्कोर्ड बिकॉज द गर्ल वाज डूइंग द स्कोरिंग। देन whom एज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रिसीव्स द एक्शन। अच्छा, अब होता क्या है, जो हु है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है और जो whom होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, टू होम इट मे कंसर्न। ठीक है, अब जो हु है जब भी काम हो रहा होगा या डूअर ऑफ एक्शन होगा उसके साथ हमेशा हु होगा। ठीक है, और जो होम है वो ऑब्जेक्टिव के साथ होगा। तो ये एक आपने फ़र्क देखना है कि जहाँ पे भी एक्शन हो रहा होगा वहाँ पे आपने हु को प्लेस करना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। शी वॉज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स। ठीक है, उसको कंपनसेट किया गया उसकी जो चीज़ें थी उनके नुकसान पर या उनके गुम होने पर। तो ये वेरी इजी, शी वाज कंपनसेटेड फॉर आएगा इसके अंदर। पुट योर सिग्नेचर डैश ब्लू इंक। तो इसका आंसर है पुट योर सिग्नेचर इन ब्लू इंक। आपने इसको विद ब्लू इंक से आपने कंफ्यूज नहीं करना है। इसका आंसर है पुट योर सिग्नेचर इन ब्लू इंक। इसके बाद है वी शुड नॉट हैंकर वर्ल्डली प्लेयर। हमें जो है वो हिरस नहीं रखनी चाहिए या बहुत शदीद ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए दुनियावी आसाइशों की या दुनियावी जो है आप कह सकते हैं हाँ इसका आराइशें ही होंगी या मज़े। इसको प्लेयर मज़े के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमें दुनियावी जो मज़े हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश या हिर्स नहीं रखना चाहिए। तो इसका होगा वी शुड नॉट हैंकर आफ्टर वर्ल्डली प्लेयर। हमें दुनियावी ख्वाहिशों के पीछे नहीं जाना चाहिए। आई हैव डैश 1 रुपी नोट इन माई हैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, आई हैव आ 1 रुपी नोट इन माई हैंड। अच्छा, अब आ क्यों है? ऑब्वियसली हम इसको देखते हैं कि ये तो ऑन होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही है कि A is used with singular countable noun pronounced with consonant sound। अच्छा, अब जो हमारे पास 1 रुपी नोट है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ एन नहीं लगेगा, इसके साथ आ ही लगेगा। तो आई हैव आ 1 रुपी नोट इन माई हैंड। इसके बाद बात करते हैं while traveling to Karachi I ran a very old friend of mine into, against, across और none of these। तो इसका आएगा across। While traveling to Karachi, I ran across a very old friend of mine। अच्छा, it dash too cold to go out last night so we stayed at home। It has been, it was, it used to be और none of these। तो आपने देखना है, आप जुमले को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि too cold to go आउट लास्ट नाइट। जब लास्ट नाइट आ गया तो इसका मतलब है ये माजी हो चुका है। माजी के लिए हम हमेशा सिगा करते हैं वॉज या वर का यूज़। तो यहाँ पे हमारे पास वॉज है और इट के साथ जो है वो वॉज आएगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके बाद है वी शुड नॉट लुक डैश द पुअर। लुक एट द पुअर, लुक डाउन द पुअर, लुक डाउन अपॉन द पुअर और नन ऑफ दीज। अच्छा, तो अब जो डाउन अपॉन है उसका मतलब होता है किसी को छोटी निगाह से देखना या किसी को तज़हीक की निगाह से देखना या किसी को इन्फीरियॉरिटी की निगाह से देखना,
उसको कहते हैं डाउन अपॉन। तो जब गरीब बंदा है तो इसकी सेंस ये डेवलप हो रही है कि हमें उसके ऊपर छोटी नज़र से या इन्फीरियॉरिटी की नज़र से हमें उसे नहीं देखना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस ईडियम। तो सबसे पहले जो ईडियम है वो है टू सी आई टू आई। टू सी आई टू आई का मतलब होता है किसी चीज़ से एग्री करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है टू स्मेल्स रैट। तो टू स्मेल्स रैट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू सस्पेक्ट ए डिसीट, मतलब आपको किसी चीज़ पे शक हो जाना। टू स्मेल्स रैट का ये हम इसका तर्जुमा हम ये कर सकते हैं कि दाल में कुछ काला लगना। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। अब डैगर्स ड्रॉन का मतलब ये होता है टू बी रेडी टू फेस, मतलब किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाना। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैपिटलाइज्ड। अब जो वर्ड है वो है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी कहते हैं किसी को आप पब्लिक में शेम करें, मतलब आप चंद लोगों के दरमियान किसी का मजाक उड़ाएं या उसको शर्म दिलाएं। तो इसका जो सिनोनिम है वो है ह्यूमिलेशन। इसके बाद है नेटरल्ड। नेटरल्ड का मतलब होता है कि आप किसी को मतलब आप किसी कोई आपकी वजह से तंग हो रहा है तो उसको हम कहेंगे डिसप्लीज्ड। फिर है जी कल्पेबल। तो इसका है उर्दू तर्जुमा जो बनता है वो काबिल मुआखज़ा होना या गिल्टी होना। इसके बाद है चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिटलाइज्ड। तो डिसडेन, और इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट है कंटेम्प्ट। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी या अक्खड़ मिजाज। अग्रेसिव जो है वो भी तेज़ को कहते हैं या जारे मिजाज को। कम्बरसम कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को या फिनोमिना को। और कॉन्स्पिकस जो है वो होता है हमारे पास अगर हम किसी कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि वाज़े तौर पे नज़र आने वाली है या भड़कीली चीज़ है, उसको हम कॉन्स्पिकस कहते हैं। तो इसका जो जवाब है वो नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई भी इसका ऑपोजिट नहीं बन रहा। उसके बाद है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। स्टोन स्ट्राइक ऑन माई हेड। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा आई एम स्ट्रक ऑन द हेड बाय ए स्टोन। ही सेड द सन इज स्टेशनरी। अब ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ही सेड दैट द सन इज स्टेशनरी। अब ये सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, इस वजह से ये जुमला जो है वो चेंज नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें।